हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्माटेक आईक्यू में। तो आज हम आपको बताने जाएंगे ब्लैक फंगस के बारे में। बेसिकली ब्लैक फंगस क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए कि आप टाइम चलते अवेयर हो जाएं। ब्लैक फंगस, दोस्तों ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकर माइकोसिस एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन होता है। इट इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू म्यूकर मोल्ड विच इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल, प्लांट्स, मैन्योर एंड डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि जो म्यूकर माइकोसिस है वो सॉइल में पाया जाता है, प्लांट्स में हो सकता है, मैन्योर में हो सकता है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बहुत ही पहले से पड़े होते हैं, वो खराब हो गए होते हैं, उसमें हो सकता है इन्फेक्शन। जिस तरह से आप पिक्चर में भी देख रहे हैं फ्रूट्स पर किस तरह से फंगी डेवलप हो गई है। इट इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस होता है जो बहुत कॉमन होता है एंड फाउंड इन सॉइल एंड एयर एंड इवन इन द नोज एंड म्यूकस ऑफ हेल्दी पीपल। की जो इन्फेक्शन है, जो फंगी है, वो बहुत ही कॉमन है, सॉइल में पाई जाती है, एयर में हो सकती है, इवन हेल्दी पीपल के न्यूज में, म्यूकस में भी हो सकती है। इट अफेक्ट्स द साइनसेस, द ब्रेन एंड द लंग्स एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इन डायबिटिक और severely immunocompromised individuals such as cancer patients और people with HIV और AIDS। ये साइनसिस को अफेक्ट कर सकती है। साइनसिस क्या होते हैं? जो फेशियल बोन होती है, ये आपकी जो नोज से कनेक्ट होके आपके लंग्स तक जाती है, तो उस आपके साइनसिस को अफेक्ट कर सकती है ब्लैक फंगस। ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, और इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए या फिर जिनको HIV होता है, तो उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। हाउ डज पेशेंट गेट प्रीडिस्पोज टू म्यूकर माइकोसिस, और यहाँ पर स्पेसिफिक जो है कॉजेज क्या होते हैं जिसकी वजह से म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। कोमोर्बिटीज होती हैं जिसमें एक पेशेंट्स में पहले ही कोई अगर ऐसी कोई डिजीज हो किसी में, और उसकी वजह से एक और डिजीज जो है डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। जैसे जिन जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको कोमोर्बिटीज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जिनका पोस्ट ट्रांसप्लांट या मेलिग्नेंसी, या जिसकी कोई भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन हुई हो, जैसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुई हो या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुई हो, तो उनको म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। वोरिकोनाजोल थेरेपी क्या होता है? जो पर्सन्स ज़्यादा स्टीरियोइड्स लेते हैं, तो उनको अब म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस होता है कि आप डायबिटिक पेशेंट है और आप मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मेडिसिन के बाद भी आपका डायबिटीज जो है उस लेवल तक जो है कंट्रोल में नहीं आता है। इम्यूनोसुप्रेशन बाय स्टीरियोइड्स, जो पर्सन स्टीरियोइड्स लेते हैं, तो उसकी वजह से, स्टीरियोइड्स लेने की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चांसेस होते हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन उनको हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, आईसीयू में जो ज़्यादा दिन तक एडमिट रहते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं म्यूकर माइकोसिस डेवलप होने के। अब यहाँ पर कुछ सिम्टम्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सन्स इन्फेक्टेड होते हैं, तो उनको इनिशियली क्या क्या सिम्टम्स उनको और क्या वार्निंग साइंस यहाँ पर मिल सकते हैं म्यूकर माइकोसिस होने के। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम द ब्लैक फंगल इन्फेक्शन टिपिकली हैव सिम्टम्स ऑफ स्टफी एंड ब्लीडिंग नोज। उनका स्टफी नोज हो सकता है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। स्वेलिंग ऑफ एंड पेन इन द आई स्वेल कर सकती है, आई में पेन हो सकती है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स क्या होता है कि आपके आईलिड्स जो है वो ग्रेजुअली जो है झड़ने लग जाते हैं। एंड ब्लर्ड एंड फाइनली लॉस ऑफ विजन, आपकी ब्लर्ड विजन हो सकती है या फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देना जो है कम हो सकता है। देयर कुड बी ब्लैक पैचेस ऑफ स्किन अराउंड द नोज, आपके नोज के आसपास जो है ब्लैक पैचेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये अगर साइंस हो तो इन्फेक्शन हो सकती है।
फीवर डेवलप हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ब्लडी वॉमिट्स हो सकती हैं, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस अनस्टेबल हो सकता है ब्लैक फंगस की वजह से। What types of infection do this fungi cause? ये फंगी जो है ये किस टाइप की इन्फेक्शन जो है कर सकती है? Generally, some types of fungi don't cause any infections in humans, but can cause sickness in people with weakened immune systems known as opportunistic infections की ये जो फंगी है जनरली जो फंगीज होती हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होती हैं ह्यूमन बींग्स में, लेकिन ये जो फंगी है इसकी वजह से जो वीकेंड इम्यून सिस्टम्स जिनका होता है, जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, जो जैसे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जिनको डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको क्या क्या कॉमन टाइप्स के जो फंगल इन्फेक्शन जो हैं हो सकते हैं। स्किन इन्फेक्शंस जैसे अगर किसी को है, रिंग वॉर्म है या फिर नेल इन्फेक्शंस हैं, उनको चांसेस हो सकते हैं ये इन्फेक्शन होने के। डीपर क्यूटेनियस इन्फेक्शंस फॉलोइंग ट्रॉमा के बाद जो इन्फेक्शंस उनको होने के चांसेस रहते हैं। ब्रीच इन द स्किन विद सब्सिक्वेंट फंगल इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ, कि स्किन में फंगल इन्फेक्शंस उनकी हो सकती है अगर उनकी स्किन ठीक नहीं है, स्किन अगर उनकी इन्फेक्टेड है। साइनस इन्फेक्शंस उनको हो सकते हैं। डीप फंगल लंग इन्फेक्शंस उनको अगर हो हैं तो वो उनको चांसेस रहते हैं यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के। द फंगी कैन ऑल्सो अफेक्ट द gastrointestinal system, renal systems, and can cause a full-blown infection resulting from the entry of fungal into the bloodstream. कि जो इस फंगी से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, रीनल सिस्टम हमारा इन्फेक्टेड हो सकता है। फुल ब्लॉन इन्फेक्शन क्या होता है कि फंगस हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे पूरे ब्लड में जो है डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। What is the link to COVID-19? अब यहाँ पर जो ब्लैक फंगस है उसका कोविड-19 से क्या लिंक है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल कौन है? जैसे कोविड पेशेंट्स हो गए, जो या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या फिर जिनको और कॉमोर्बिटीज है जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, या जिन्होंने जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। COVID patients are particularly susceptible because not only does the virus affect their immune system, treatment drugs can also suppress their immune system। कि यहाँ पर उनको क्यों चांसेस रहते हैं ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को होने के? क्योंकि जिस ड्रग से उनको ट्रीट किया गया है, जो मेडिसिन उनको रिकवर करने के लिए दिया गया था, उसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, तो उस वजह से उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं ब्लैक फंगस होने के। ड्यू टू दीज फैक्टर्स COVID-19 पेशेंट्स फेस अ रिन्यूड रिस्क ऑफ फेलिंग द बैटल अगेंस्ट अटैक्स माउंटेड बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज म्यूकोरमाइसिट्स। की जो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये डेवलप होता है म्यूकोरमाइसिट्स की वजह से, उसकी वजह से जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको दोबारा से ये इन्फेक्शन जो है रिन्यू हो सकती है, जिसकी वजह से आगे उनको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। Then what are the clinical features of mucormycosis infection and how do we diagnose them? कि mucormycosis infection जिनको डेवलप हो सकता है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं और वो किस तरह से डायग्नोज हो सकता है? नेजल ब्लॉकेज होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज हो सकता है। ये इनिशियल फीचर्स होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। On endoscopic visualization of the nasal cavity, an unmistakable black scar-coated masses will be present, which gives away the diagnosis. एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन के थ्रू नेजल कैविटी का जो भी वहाँ पर कोटेड मासेस होती हैं वो डायग्नोस हम कर सकते हैं। जो भी डेड टिश्यूज होते हैं उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन के थ्रू। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस द पैलेट में बी डिस्ट्रॉयड एज अ लार्ज
black necrotic mass may be seen on opening the mouth. तो जैसे जैसे ये डिजीज डेवलप होता है, प्रोग्रेस करता है, हमारे जैसे ही हम माउथ ओपन करते हैं तो वहां पर ब्लैक नेक्रोटिक मास जो है वो डेवलप हो जाता है. नेक्रोटिक क्या होता है? नेक्रोटिक को एक ट्यूमर की तरह जो है वो डेवलप हो सकता है अगर हम टाइम चलते इसको जो है डायग्नोस नहीं करवाएंगे. व्हेन द ऑर्बिट इज इन्वॉल्व्ड देयर विल बी प्रोप्टोसिस और लॉस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल विद कॉन्सिक्वेंट डबल विजन. जब हमारी ऑर्बिट इन्वॉल्व होती है इसमें तो उसमें प्रोप्टोसिस हो सकते हैं. प्रोप्टोसिस क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल और बल्जिंग ऑफ एन आई हो सकती है. ये एक जो है टेक्निकल टर्म है. लॉस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल विद कंसिक्वेंट डबल विजन, या तो फिर डबल विजन हो सकती है या फिर आपको कम दिखाई देने लगता है. आई पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, विद ब्लाइंडनेस कैन फॉलो. इफ द ब्रेन इज इन्वेडेड ड्यू टू ब्लड वेसल ब्लॉकेज देयर विल बी स्ट्रोक्स, हेमरेज एंड इवन डेथ. कि अगर ब्रेन इन्वेड होगा या फिर ब्रेन में अगर इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो वहां पर ब्लड वेसल ब्लॉकेज के वजह से आपको स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं, हेमरेज डेवलप हो सकते हैं या फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है. सो पेशेंट्स कैन ऑल्सो हैव हेडेक्स, ड्राउजीनेस, लिम्ब वीकनेस, सीजर्स. सीजर्स क्या होते हैं? जिनको दौरे पड़ते हैं. और इवन डेथ. Based on clinical suspicion, MRI and CT scan of the nasal cavity, sinuses and brain is performed. These give a clear picture of the presence of lesion along with its extent. Lesion क्या होता है कि कितना हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो डैमेज हुआ है इसकी वजह से. तो वो हमारा MRI और CT स्कैन के थ्रू पता लगता है कि अगर साइनसेस में हमारे इन्फेक्शन है या फिर अगर ब्रेन में इन्फेक्शन है तो कितना पार्ट हमारा वो ब्रेन का या साइनसेस का डैमेज हुआ है, वो लीजन होता है जो सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू पता लगता है. इन लंग म्यूकोरमाइकोसिस क्लिनिकल फीचर्स आर सिमिलर टू कोविड-19 विद फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मेकिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट. अगर लंग म्यूकोरमाइकोसिस होगा या फिर अगर लंग इन्फेक्टेड होगा तो वो कोविड-19 की तरह वहाँ पर सिम्टम्स शो होते हैं. जैसे फीवर आ जाएगा, कफ डेवलप हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, तो जिसकी वजह से क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है डिफिकल्ट हो जाता है. सस्पिशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन अ पेशेंट डिस्पाइट गेटिंग एप्रोप्रिएट मेडिकेशंस इज नॉट इम्प्रूविंग और वाज इम्प्रूविंग एंड हैज अनएक्सप्लेन्ड डेटेरियोरेशन. की फंगल इन्फेक्शन हमारा तब सस्पेक्टेड हो सकता है कि अगर हम प्रॉपर मेडिकेशंस भी ले रहे हैं लेकिन तब भी कोई इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा खास हो नहीं रहा है, तो हमारा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सस्पिशियस हो सकता है. सिटी चेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस बाय रिवीलिंग एडिशनल लंग लीजन्स. सिटी चेस्ट के थ्रू हमारे जो लंग लीजन्स हो सकते हैं, जो हमारा बॉडी का अगर लंग्स इन्फेक्टेड हैं तो कितना इन्फेक्टेड है तो वो सिटी चेस्ट के थ्रू पता लग सकता है, सिटी स्कैन के थ्रू. डायग्नोसिस इज बाय माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ द ब्रोंकोपुल्मोनरी लेवेज एस्पिरेट. तो वो हमारा जो है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन जो है वो हो सकती है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितना पार्ट हमारा डैमेज हो चुका है. Then are these infections life threatening? These infections are very lethal. लीदल क्या होता है? लीदल होता है जो ग्रेट डैमेज कर सकता है एंड इफ नॉट ट्रीटेड मोस्ट विल मेक इट. द मॉर्टेलिटी रेंजेस बिटवीन 25 to 90%. once the infection spreads into the brain, mortality is very high. hence a lot of importance is given to early diagnosis and prompt institution of treatment. कि यहाँ पर mortality rate इसका बहुत हाई है, तो इस वजह से ब्लैक फंगस को मतलब जो है टाइम चलते अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादा ठीक है. नहीं तो वो अगर ब्लैक फंगस का टाइम चलते अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए और अपना बचाव आपको खुद करना है, स्वयं करना है. हाउ डू यू ट्रीट इट? कि आप इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं. पेशेंट्स में नीड अप टू 6 weeks ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन टू रिकवर. देयर रिकवरी डिपेंड्स ऑन हाउ अर्ली द डिजीज वॉज डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड. कि कितना जल्दी उन्होंने डिजीज का जो अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है तो कितना जल्दी डायग्नोस हो
गया है और कितना जल्दी वो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, इस पे डिपेंड करता है उनकी रिकवरी, कि वो कितना टाइम में रिकवर हो जाएंगे या उनको कितने वीक्स की मेडिसिन खानी है। म्यूकरमाइकोसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्शन एंटीफंगल मेडिसिन। यूजुअली जो CDC ने जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब की है, बताई है, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल. These medicines are given through a vein or by mouth. Other medicines including fluconazole, voriconazole and echinocandins do not work against fungi that cause mucormycosis. Often mucormycosis requires surgery to cut away the infected tissue. जो यहाँ पर लिंक भी प्रिस्क्राइब किया गया है, लिंक जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस लिंक पे भी आप ट्रीटमेंट जो है देख सकते हैं। Then how to prevent the occurrence of ROCM? Prevention is always better than cure. ये बहुत सुंदर कहावत है, आप सबने सुना ही होगा। तो प्रिवेंशन हमें पहले करना है, हमें, ताकि वो डिजीज जो है हमारे पास ना आए। हमारे जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमें जिनके लिए हमें अवेयर होना है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज अ मस्ट। हमें गुड हाइजीन रखनी है, हमें जो है जहाँ पर भी हम रहते हैं, हम जहाँ पर भी जाते हैं, क्लीन होना चाहिए। रेगुलर ओरल हाइजीन केयर विद माउथ वॉश, पोविडन आयोडीन गागल्स मस्ट बी डन। तो ओरल हाइजीन केयर भी हमें रखनी है कि हमें रेगुलर माउथ वॉश करना है, कुछ खाना है तब भी माउथ वॉश करना है, उसके बाद खाने से पहले भी हमें माउथ वॉश करना है। जैसे सुबह और रात को आपको ब्रश करके सोना है, एंटी जो है आयोडीन गागल्स करने हैं आपको। स्टीरॉयड यूजेज मस्ट बी लिमिटेड टू नो मोर देन नेसेसरी विद स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। स्टीरॉयड जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो लिमिटेड यूज करना है स्टीरॉइड्स का। अननेसेसरी यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स शुड नॉट डू एज दिस रिमूव्स द नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ स्टे इंडोर्स एज मच पॉसिबल। जितना हो सके एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स जो मेडिसिन आती हैं वो आपको नहीं लेनी है अननेसेसरीली। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर को आपको कंट्रोल करके रखना है। एट होम द सराउंडिंग्स मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डैम्पनेस। आपको अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखने हैं, डस्ट फ्री रखने हैं, डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चराइजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं फंगी डेवलप होने के। मेंटेन ओरल एंड नेजल हाइजीन, आपको ओरल एंड नेजल हाइजीन जो है वो डेवलप करना है। वाइल गोइंग आउट ऑलवेज वियर एन N95 मास्क, जब भी बाहर जाओ तो N95 मास्क लगाकर जाओ। अवॉइड कंस्ट्रक्शन एरियाज, फील्ड्स, ग्राउंड्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरियाज, फील्ड्स हो गई या ग्राउंड्स हो गए, वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट होता है। सॉइल एंड प्लांट्स आर द एरियाज दैट अबाउंड विद फंगी, हेंस बेटर टू अवॉइड वर्किंग विद सॉइल और गार्डनिंग। अगर आप सॉइल और या फिर अगर आप गार्डनिंग को अवॉइड कर नहीं सकते हो तो आप मास्क लगाओ, रबर ग्लव्स जो होते हैं वो पहनकर या बूट्स पहनकर आप जो है गार्डनिंग कर सकते हो। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम चलते अवेयर हो सके।